एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि स्पेन गवर्नमेंट ने 20 साल बाद इमिग्रेशन ओपन कर दी है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें कितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम खिज़र हयात खान जोया, CEO एट वीज़ा वाली इमिग्रेशन। बाई प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर, कैरियर काउंसलर। पिछले कुछ सालों से मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस कर रहा हूँ। इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करता रहता हूँ और ऐसी आने वाली अपडेट्स भी अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को बताता रहता हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि कल से बहुत सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा हुआ है कि स्पेन ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है। तो इसमें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। जो लोग अभी पाकिस्तान में हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि स्पेन में हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम क्लाइंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि स्पेन चले गए थे और वो लोग अब इसके लिए एलिजिबल हुए हैं। उनके भी मुझे थैंकफुल के मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये जो इमिग्रेशन अनाउंस की है ये तकरीबन 20 साल बाद अनाउंस की है। इससे पहले जो स्पेन गवर्नमेंट ने ऐसी ही इमिग्रेशन ओपन की थी वो तकरीबन 2001 से 2005 के दौरान की गई थी और उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया था। और उसके बाद अब आके 2026 में आके इसकी अनाउंसमेंट हुई है। 2 दिन पहले स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ऐलान किया था कि हम एक इमिग्रेशन स्ट्रीम ओपन करने जा रहे हैं और इसके ऊपर फिर उनकी आपस में डिसाइड हुआ और कल 27 जनवरी को उनकी जो इमिग्रेशन की मिनिस्टर हैं उन्होंने आके प्रॉपर अनाउंसमेंट दी, प्रेस रिलीज़ दी कि हम कैबिनेट ने इसको डिसाइड कर लिया है और हम बहुत जल्द इसके ऊपर इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं। इसकी जो उन्होंने डेट अनाउंस की कि इसकी ओपन एग्जैक्ट किस डेट से होगी, तो ये ओपन होगी तकरीबन 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। आपके पास तकरीबन 90 डेज़ होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। 90 डेज़ में वो मुख्तलिफ मराकज़ कायम करेंगे जिसमें वहाँ पे जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। ऑनलाइन भी ऑप्शन आप प्रोसेस करवा पाएंगे। आपके पास तकरीबन 90 दिन का टाइम होगा कि 90 दिन के अंदर आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। और जैसे ही आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे, सबमिशन के 15 डेज़ के अंदर आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे काम करने के लिए। आप बेशक वहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं, आपका बेशक कोई और वहाँ पे स्टेटस है, अगर आपने ये फ़ाइल कर लिया उसके बाद आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद आप हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डिपोर्टेशन नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें अप्लाई कर कौन सकता है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्ट्रीम अनाउंस कर दी है कि एक रिक्वायरमेंट सेट कर दी है कि ये लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब वो ये है कि जिन लोगों के पास 31 दिसंबर 2025 तक 5 महीने का एक लीगल स्टेटस है स्पेन में, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो लोग जिन्होंने 1 अगस्त से पहले अपनी पैद्रॉन फाइल कर ली थी और 31 दिसंबर तक वो वहीं पे थे, वो लोग एलिजिबल हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और उसमें अप्लाई कर लें। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आपको पैद्रॉन की समझ नहीं है तो आप इसके ऊपर सर्च कर लेंगे कि वो क्या होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वहाँ पे जाके इसको फाइल करने में उनको टाइम लग जाता है, तो आपके जो अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक जब आपने स्पेन के लिए ट्रैवल किया था तो आपके पास फ़्लाइट टिकट्स होंगी, वहाँ पे आपने कोई शॉपिंग की होंगी, उसके बिलिंग होंगी, आपके पास कोई मेट्रो कार्ड होगा या वहाँ पे आपके पास घर का कोई एग्रीमेंट होगा या मेडिकल डॉक्टर चेकअप्स का कोई रिकॉर्ड होगा। यानी ऐसा रिकॉर्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिससे आप ये शो कर सकें, ये साबित कर सकें कि आप स्पेन में मौजूद थे। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनिशियली 1 ईयर का वो रेजिडेंट देंगे जो कि बाद में 2 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आपके साथ आपके बच्चे हैं और वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, तो आपको 5 साल तक का भी मिल सकता है। और ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें ये आगे जाके आपको PR मिलेगी। अब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। अब जो हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी, जिसमें वीडियो के मैंने पहले कहा कि आपको मुबारकबाद हो, ये वो लोग हैं जो कि लास्ट ईयर ट्रैवल कर चुके थे या शेंगन के किसी दूसरे कंट्रीज़ में थे, उन्होंने पैद्रॉन फाइल कर ली थी, या जिन लोगों ने स्पेन में ट्रैवल किया था और वहाँ पे जाके उन्होंने पैद्रॉन फाइल कर ली थी 1 अगस्त से पहले। अब 31 जनवरी तक उनका तकरीबन 5 माह का बाद टाइम पीरियड पूरा हो रहा था और वो लोग आज एलिजिबल हो गए हैं। और इसमें और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, सोमालियंस हैं, नाइजेरियंस हैं, बांग्लादेशी हैं। स्पेशली हमारे इस रीजन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि परेशान थे। अब इसमें इन लोगों के लिए ये यूरोप शेंजन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि शायद सालों बाद ऐसा ऑप्शन ओपन हुआ है।
और इसमें इसके ज़ाहिर है कि बहुत सारा वहाँ पे जो माफिया है, जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहा था, जहाँ पे लोगों के राइट्स नहीं थे, 10-12-15-15 हज़ार यूरो दे के लोग वहाँ पे इलीगल रह रहे थे, उनका यहाँ पे ख़ात्मा होने जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। वहाँ लोगों के जो हुकूक की पामाली हो रही थी, उनका इस्तेहसाल हो रहा था, ये अभी से चीज़ें रुक जाएंगी। ये लोग एक लीगल स्टेटस में आ जाएंगे। स्पेन को इसका बेनिफिट ये होगा कि जब ये लोग लीगल स्टेटस में आएंगे तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को एक तो मरदमशुमारी में आइडिया हो जाएगा कि कितने एग्जैक्ट लोग हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो टैक्स नेट का सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे जो इलीगल लोग रह रहे हैं, इनकी वजह से चीज़ें कैलकुलेट ही नहीं हो पाती थी, वो बेहतर हो जाएंगी। अभी इसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान किया है, स्ट्राइक्स का ऐलान किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस जो अनाउंसमेंट की गई है, इस अनाउंसमेंट को प्रॉपर पार्लियामेंट से वोटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक वहाँ पे जो शाही फरमान है उसके तहत इसको अप्रूव करवाया जाएगा और ये हो जाएगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि इसके ऊपर इशू नहीं आएगा, ये हो जाएगा। अब आपने अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। जब आपने अप्लाई करना है तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपके खिलाफ किसी भी संगीन जुर्म का मुकदमा ना हो, यानी आपका जो पुलिस रैकेट है, जो करेक्टर आपका रैकेट है वो क्लियर हो। आप किसी भी कंट्री से हैं, आपने जब वहाँ पे अप्लाई करना है तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको लाजमी फ़ौरन अप्लाई कर देना चाहिए और अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। स्पेन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है वो भी एक अलग है। आपको नेशनल पुलिस ब्यूरो से वो करवाना होता है, वो सिंपली आपके खिदमत मरकज़ वाला एक्सेप्ट नहीं होता। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। नेशनल पुलिस ब्यूरो से जब आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकेंगे। आपको अभी से वो अप्लाई करना है ताकि आप दिन टाइम ले लें और कमिंग डेज़ के अंदर जैसे ही ओपन आपकी फाइल रेडी हो, बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं वो हैं जो आपके वहाँ पे रहने के सबूत हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके मेडिकल हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं, वहाँ पे ग्रॉसरीज के हैं, आपके घर का कोई एग्रीमेंट है, कोई टेलीफोन का बिल है, कोई घर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये साबित कर पाए कि आपका स्टेटस वहाँ पे था, मौजूद थे। अब दूसरी बात यह है कि कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ी क्रिस्टल क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान से, अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास अभी तक स्पेन का वीज़ा नहीं है या आपने वहाँ पे 31 जनवरी से पहले 5 साल का आपका स्टेटस वहाँ पे नहीं बन पा रहा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने किसी के चक्कर में नहीं आना, किसी स्कैम की तरफ नहीं आपने जाना। यहाँ पे बहुत शोर मचेगा, आपने इससे बच के रहना है। तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्पेन में हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपने ये करना है, ख्याल करना है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी फ़ाइल ख़राब होने के चांसेस हैं। जेन्युइन सारी चीज़ें रखें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।